हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने अकेडमी डबल में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क में अगला टॉपिक। अगले टॉपिक का कहने का मतलब, पिछली क्लास में हमने आपको बताया कि मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है, जैसे ए और बी है, किसी कार्य को शुरू करते हैं। तो कार्य को शुरू करने के दौरान यानी प्रारंभ में दोनों साथ में शामिल होते हैं और कुछ दिन कार्य करने के बाद उन दोनों में से कोई व्यक्ति कार्य को छोड़ देता है। इसके आधार पर हमने 2-3 प्रश्न भी लगाए। आज सेम टॉपिक ही रहेगा, बस थोड़ा सा उल्टा रहेगा। उल्टा कहने का मतलब आज भी सेम वर्क और सेम फार्मूला ही चलेगा, बस टॉपिक क्या होगा, थोड़ा सा चेंज होगा। जैसे आज टॉपिक हमारा रहेगा कि कार्य शुरू होने के कुछ दिन बाद कोई व्यक्ति कार्य में शामिल हो जाए। मतलब इससे पहले हम लोगों ने देखा कि ए और बी और सी, मतलब ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को प्रारंभ करते हैं और प्रारंभ होने के कुछ दिन बाद ए कार्य छोड़ के चला जाता है, उसके अगले कुछ दिन बाद बी कार्य छोड़ के चला जाता है और सी अकेला बचता था, उस कार्य को समाप्त करता था। ठीक है, लेकिन आज ठीक उल्टा होगा। उल्टा कहने का मतलब पहले किसी कार्य को ए प्रारंभ करेगा और प्रारंभ करने के कुछ दिन बाद बी उसमें क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। फिर उसके कुछ दिन बाद सी भी उसमें क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। मतलब कल हमने देखा कि कोई 2-3 व्यक्ति मिलकर काम शुरू करते थे और अंत तक जाते जाते एक अकेला व्यक्ति बचता था। प्रारंभ के दौरान 2 या 3 लोग हुआ करते थे, लेकिन अंत में केवल एक व्यक्ति बचता था जो कार्य को समाप्त करता था। आज ठीक उल्टा होगा, किसी कार्य को कोई एक व्यक्ति प्रारंभ करेगा, ए किसी काम को करना प्रारंभ करेगा या सी किसी काम को करना प्रारंभ करेगा, लेकिन लास्ट तक आते आते उसमें कई लोग आकर शामिल हो जाते हैं। ठीक है, उसी के आधार पर आज हम लोग प्रश्न करेंगे। जैसे देखिएगा, एक प्रश्न है हमारा, ए व बी किसी कार्य को क्रमशः 20 व 30 दिनों में कर सकते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है, ए व बी किसी कार्य को 20 व 30 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ए और बी ए अकेले किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, बी अकेले किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। ए ने कार्य को शुरू किया, ए ने कार्य को शुरू किया। ए ने क्या किया भाई, कार्य करना प्रारंभ किया और उसके 5 दिन बाद, और ए अकेला 5 दिन काम करता है यानी, और उसके 5 दिन बाद बी भी उस कार्य में शामिल हो जाता है। उस कार्य में क्या हो जाता है भाई, शामिल हो जाता है। ठीक है, तो बताइए इस प्रकार पूरा कार्य, इस प्रकार पूरा कार्य कितने समय में समाप्त होगा, या समाप्त कितने समय में संपन्न होगा या समाप्त होगा। ओके, चलिए देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है ए व बी किसी कार्य को 20 व 30 दिनों में कर सकते हैं। ए व बी किसी कार्य को 20 व 30 दिनों में कर सकते हैं। ए ने उस कार्य को करना प्रारंभ किया, यानी स्टार्टिंग में ए क्या था, अकेला था। उस कार्य को करना क्या करता है, प्रारंभ करता है। ए के 5 दिन काम करने के बाद, ए 5 दिन काम करता है, कितने दिन, 5 दिन। 5 दिन बाद बी भी उस कार्य में क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है।
तो बताइए कि इस पूरे काम को खत्म करने में यानी समाप्त करने में कुल कितना समय लगेगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसको कैसे लगाएंगे। सबसे पहले मान लेंगे कि इन लोगों का जो कार्य क्षमता है, यानी ए किसी काम को 20 दिनों में करता है, बी उसी काम को 30 दिनों में करता है। तो मान लेते हैं कि टोटल वर्क होगा क्या, माना टोटल वर्क बराबर 20 और 30 का लसा ले लेंगे, कितना आ जाएगा 60। 20 और 30 का लसा कितना होगा 60। अब ए किसी कार्य को मतलब 60 कार्य को, टोटल वर्क कितना है 60 है। अब 60 कामों को ए कितने दिनों में करता है। अब ए की जो कार्य क्षमता है, ए का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य क्या होगा भाई, तो 60/20। 60/20 क्यों, क्योंकि यह 60 कामों को 20 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, तो 60 में यानी टोटल वर्क में टोटल उसके टाइम से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, एक दिन का समय निकल के आ जाएगा। यानी एक दिन वह कितना कार्य करता है, 3 कार्य करता है। एक दिन 3 कार्य करता है और 20 दिन लगातार करता है, तो 60 कार्य कर लेता है। ठीक, तो उसी प्रकार बी का एक दिन का कार्य। अब बी का एक दिन का कार्य क्या होगा भाई, टोटल वर्क 60 है और 60 कामों को वह 30 दिन में समाप्त करता है, तो एक दिन में कितना कार्य करता है, 2 कार्य करता है। अर्थात 2 कार्य एक दिन में करता है, तभी वह 30 दिनों में 60 काम कर पाता है। ठीक है, यह कुल कार्य है, कुल कार्य कितना है 60। कितना है भाई, कुल वर्क कितना है 60 है। क्लियर, चलिए तो यहां पर निकल के आ गया ए का एक दिन का कार्य 3, बी का एक दिन का कार्य 2। चलिए अब प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि कोई वर्क है, मान लेते हैं डायग्राम के थ्रू यहां पर कोई वर्क है। ठीक, और यह टोटल वर्क कितना है, यहां से यहां तक जो हमने वर्क माना है, यह टोटल वर्क कितना है भाई, यह 60 है। कितना है, 60 वर्क है। अब 60 को ए यहां तक अकेले करता है, ए यहां तक क्या करता है अकेले, कितना दिन काम करता है 5 दिन। 5 दिन जो है ए है कार्य को क्या करता है, अकेले करता है, 5 दिन अकेले करता है। तो ए का एक दिन का कार्य कितना है, ए का एक दिन का कार्य 3 है और वह 5 दिन करता है, क्या करता है 5 दिन कार्य करता है। तो 5 दिन में कितना करेगा, 5 गुणे 3, यानी एक दिन में 3 कार्य करता है, तो 5 दिन में कितना करेगा 15 कार्य करेगा। कितना कार्य करेगा भाई 15, यानी 5 दिन का कार्य उसका कितना हो गया 15। टोटल कार्य है कितना 60। अब ए अकेले 5 दिन काम करता है, तो 5 दिन में 15 काम कर दिया। इसके बाद अब इस कार्य में बी भी क्या हो गया, शामिल हो गया, बी भी क्या हो गया, शामिल हो गया। अब ए और बी दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, ए और बी दोनों मिलकर 3 धन 2 यानी 5 कार्य करेंगे एक दिन में। कितना कार्य करेंगे, एक दिन में 5 कार्य करेंगे। ए और बी जब शामिल हो जाएंगे एक दिन में कितना काम करेंगे 5। अब ए ने अकेले 5 दिन कार्य किया है, ए ने अकेले 5 दिन कार्य किया है, तो कितना कार्य कर दिया 15। तो जब 15 कार्य इसने कर दिया और टोटल कार्य कितना है 60, तो 60 में से 15 को क्या कर लेंगे माइनस, 60 में से 15 को क्या करेंगे भाई माइनस करेंगे, तो कितना कार्य बचेगा, तो हो जाएगा आपका 5। अब 5 में से 1 गया 4, 5 में से 1 गया 4, यानी 10 में से 5 गया 5, 5 में से 1 गया 4, यानी 45 कार्य बचा। कितना कार्य बचा 45। अब यह दोनों एक दिन में कितना करते हैं, ए और बी का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य कितना है इनका, एक दिन का 5 कार्य है और टोटल इन्हें कितना करना है 45 कार्य करना है। यानी यहाँ पर ए ने 5 दिन किया था, तो 5 दिन में कितना कार्य कर दिया था 15, तो टोटल कार्य 60 था, तो 60 में से 15 घटा लेंगे, कितना कार्य बचा 45। अब 45 कार्य को ए और बी दोनों करेंगे, तो ए और बी दोनों का एक दिन का कार्य कितना होता है 5, तो 45 कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो 45/5, 9 5 45, यानी कितने दिन में कर देंगे 9 दिन में कर देंगे। ए और बी उस कार्य को कितने दिन में करेंगे 9 दिन में। क्लियर। अब प्रश्न कह क्या रहा है, प्रश्न में पूछा क्या है कि पूरा कार्य कितने समय में समाप्त होगा। अर्थात ए अकेला 5 दिन किया, ए और बी दोनों मिलकर 9 दिन किए, तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, तो कुल कार्य समाप्त होने में लगा समय, कुल समय बराबर
कुल समय बराबर कितना लगा भाई, पहले 5 दिन ए ने किया, अब 9 दिन ए और बी दोनों किए, यानी 9 5 13 दिन। कितना दिन, 13 दिन में यह पूरा का पूरा कार्य क्या हो गया, समाप्त हो गया। ए अकेला 5 दिन करता है, ए और बी 9 दिन करते हैं। ठीक है, चीजें समझ में आई, स्क्रीनशॉट बनाइए, एक बार फिर से देखते हैं इस सवाल को। ओके, चलिए देखिएगा सवाल कह क्या रहा है। सवाल कह रहा है कि ए और बी किसी कार्य को 20 व 30 दिनों में कर सकते हैं। ए ने कार्य शुरू किया और उसके 5 दिन बाद बी भी उस कार्य में शामिल हो जाता है। तो बताइए इस प्रकार पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा, पूरा कार्य कितने समय में समाप्त होगा। क्लियर। सबसे पहले ए 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है। मान लेते हैं कि ए व बी का जो कार्य क्षमता है, अर्थात ए जो 20 दिन में कार्य करता है, बी जो है 30 दिन में करता है, उसके आधार पर हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, लसा निकालते हैं, और लसा के थ्रू हम मान लेते हैं कि जो लसा है इनका वही कुल कार्य है, वही कुल क्या है, कार्य है। अब टोटल वर्क 60 हो गया, 60 काम को ए 20 दिन में करता है, 60 काम को बी 30 दिन में करता है। तो ए एक दिन में कितना काम करता है, तो 60 बटे 20 बराबर 3, यानी ए का एक दिन का वर्क 3 है। उसी प्रकार बी का एक दिन का वर्क कितना है, 2 है। क्लियर। अब फिर कह रहा है कि ए कार्य शुरू किया और 5 दिन किया, मतलब ए कार्य शुरू करता है और शुरुआत में वह 5 दिन अकेले काम करता है, 5 दिन अकेले करता है। तो 5 दिन में ए कितना काम करेगा, 5 दिन में ए कितना काम करेगा भाई, तो 5 दिन में ए अर्थात एक दिन में 3 काम करता है, तो 5 दिन में 15 कार्य करेगा। एक दिन में ए 3 काम करता है तो 5 दिन में कितना करेगा, 15। उसी प्रकार जब यह 15 कार्य कर लिया, टोटल कार्य था कितना, 60, टोटल कार्य 60 था, अब वह 15 काम कर लिया, तो 60 में से 15 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 45। कितना बचेगा, 45। अब 5 दिन बाद बी भी शामिल हो जाता है, ए प्लस बी हो जाते हैं। ए का एक दिन का कार्य 3, बी का एक दिन का कार्य 2, जब दोनों शामिल हो जाते हैं तो एक दिन का कार्य कितना हो जाता है, 5, यानी ए और बी दोनों सम्मिलित रूप से कितना काम करते हैं, तो ए और बी दोनों जब शामिल हो जाते हैं तो 5 काम करते हैं एक दिन में, यानी ए और बी के एक दिन का कार्य 5 है, 5 है। अब उनको 45 काम करना है और एक दिन का कार्य 5 है, तो 45 कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो 45 बटे 5 यानी 9 दिन में। ए और बी शामिल रूप से 45 कामों को 9 दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि पूरा कार्य कितने समय में समाप्त होगा, तो पूरा कार्य ए 5 दिन किया, ए और बी 9 दिन किए, यानी 9 5 13, यानी पूरा कार्य कितने समय में समाप्त हुआ, पूरा वर्क 13 दिन में क्या हो गया, समाप्त हो गया। 13 दिन में क्या हुआ भाई, समाप्त हुआ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, देखिएगा जब अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं, इसको हटाएं, चलिए मिटाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। जहां पर ना समझ में आए आप वहां पर कमेंट करिएगा, हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल सेम ऐसे ही, बस थोड़ा बहुत कुछ चेंज होगा, डाटा में परिवर्तन, बाकी चीजें वही रखते हैं। जैसे ए व बी किसी कार्य को 15 व 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए व बी किसी कार्य को 15 व 20 दिनों में, 15 व 20 दिनों में कर सकते हैं, ए व बी किसी कार्य को 15 व 20 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, ए ने कार्य शुरू किया और उसके कुछ दिन बाद ए ने कार्य शुरू किया, ए ने क्या किया, कार्य शुरू किया। ठीक है, ए ने क्या कर दिया, काम शुरू कर दिया, और उसके कुछ दिन बाद, शुरू करने के कुछ दिन बाद, उसके कुछ दिन बाद, उसके कुछ दिन बाद
बी भी कार्य में शामिल, बी भी कार्य में शामिल हो जाता है, शामिल हो गया, बी भी क्या हो गया, शामिल हो गया, क्लियर। अब दोनों मिलकर शेष कार्य को 5 दिनों में पूरा कर लेते हैं। अब दोनों मिलकर शेष कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर लेते हैं, समाप्त कर देते हैं। तो बताइए बी कितने दिन बाद कार्य में शामिल हुआ। ओके, मतलब सीधा सीधा कह रहा है कि ए अकेले कितना दिन कार्य करता है। इससे पहले हमने बताया ए और बी किसी काम को शुरू करते हैं, लेकिन ए का टाइम दे दिया था कि ए इतना दिन कार्य करता है, इसके बाद बी आके जुड़ जाता है। इस बार क्या कर दिया, इस बार ठीक उल्टा कर दिया। उल्टा क्या कर दिया, कह रहा है कि ए और बी किसी कार्य को 15 व 20 दिनों में कर सकते हैं। ए ने कार्य शुरू किया और कुछ दिन बाद, अर्थात ए का टाइम पूछ रहा है कि ए अकेले कितना दिन करता है। ए के कार्य शुरू करने के कुछ दिन बाद बी भी कार्य में शामिल हो गया। यही पूछना है, मतलब क्वेश्चन क्या है, ए अकेले कितना दिन काम करता है, यही प्रश्न है। कुछ दिन बाद बी शामिल हो गया और अब दोनों मिलकर शेष कार्य को 5 दिनों में क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं। यानी लास्ट वाला दे दिया, पहले वाला आपसे क्या कर लिया, पूछ लिया। चलिए मान लेते हैं, माना टोटल वर्क कितना, अब 15 और 20 का लॉस कितना आएगा, 20 गुना के 40, 15 30, 60 ही आएगा। माना टोटल वर्क कितना होगा, 60। टोटल वर्क कितना होगा भाई, 60 होगा। अब टोटल वर्क 60 हो गया, कुल कार्य कितना हो गया, 60। ए का एक दिन का कार्य, मतलब 60 बटा 15, 15 चौका 60, यानी ए एक दिन का कितना कार्य करता है, एक दिन का कितना है, एक दिन। ठीक है, चीजें वही है। बी का एक दिन का कार्य, एक दिन का भाई, तो बी कितने दिन में करता है, तो 60 बटे 20, 20 तिहाई 60, यानी बी एक दिन में 3 कार्य करता है, ए एक दिन में 4 कार्य करता है। ठीक है, टोटल करना कितना है, मान लेते यही काम करना है और यह कार्य है कितना, यह टोटल कार्य कितना है, टोटल 60 कार्य है। कितना कार्य है, 60। मान लेते हैं कि यहाँ तक ए करता है, ए कार्य करता है और यहाँ पर ए और बी दोनों करते हैं। ठीक है, अब इसका तो टाइम पता नहीं कि ए अकेले कितना दिन किया है, तो मान लिया कि x दिन करता है। कितना दिन करता है, x दिन। ठीक, लेकिन यहाँ पर पता है कि यह कितने दिन काम करते हैं, शेष काम 5 दिनों में क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अर्थात यहाँ पर ए और बी सम्मिलित रूप से 5 दिन काम करते हैं। ए और बी कितने दिन करते हैं, 5 दिन। ए कितना दिन करता है, x दिन, यानी यह x दिन करता है और ये दोनों 5 दिन करते हैं, तो टोटल कार्य 60 क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, अगर हमें पूछना है कि ए कितना दिन काम किया, तो सबसे पहले टोटल वर्क हमने निकाल लिया। अब टोटल वर्क में से ए और बी ने कितना दिन काम किया, 5 दिन, तो 5 दिन में इन्होंने कितना काम किया। सबसे पहले ए और बी का एक दिन का कार्य, ए व बी का एक दिन का कार्य, ए व बी का एक दिन का कार्य। एक दिन का कार्य कितना होगा भाई, ए का एक दिन का कार्य 4, बी का एक दिन का कार्य 3, अर्थात 7 कार्य। कितना कार्य, 7।
ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं? 7 काम करते हैं। तो 5 दिन में कितना काम करेंगे? 5 दिन में कितना करेंगे? तो 5 गुणे 7 बराबर 35, 5 7 35 कार्य। कितना कार्य? 35। यानी इन्होंने 5 दिन में कुल 35 कार्य किया। तो 60 में से 35 घटाएंगे, 60 में से क्या करेंगे? 35 घटाएंगे। जब 60 में से 35 घटाएंगे तो कितना कार्य बचेगा? इधर हो जाएगा 5, 5 में से 3 गया 2, 25 कार्य बचा। कितना कार्य बचा? 25। अब यह 25 कार्य कौन करता है? यह 25 कार्य ए करता है। क्या करता है? इस 25 कार्य को कौन करेगा? ए करेगा। क्यों? क्योंकि 35 कार्य ए और बी दोनों सम्मिलित रूप से कर दिए। जब 35 कार्य यहाँ 5 दिन में हो रहा है तो बचा शेष कार्य 25 x दिन में करता है। कितने दिन में करता है? x दिन में। यानी ए का एक दिन का कार्य कितना है? ए का एक दिन का कार्य 4 है, तो वह 25 कार्य को कितने दिन में करेगा? 25 कार्य को कितने दिन में करेगा भाई? तो 25 बटा के 4 कटा देंगे, 4 6 24, 1 सही 4 दिनों में, यानी 6 सही 1 बटा 4 दिनों में ये जो है 25 काम करता है। 6 सही 1 बटा 4 दिनों में ये क्या करेगा? उस कार्य को करेगा। ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि बी कितने दिन बाद कार्य में शामिल हुआ? आंसर आएगा बी जो है, आंसर किस क्या आएगा? बी 6 सही 1 बटा 4 दिन बाद, 6 सही 1 बटा 4 दिन बाद कार्य में शामिल हुआ। कितने दिन बाद शामिल हुआ? 6 सही 1 बटा 4 दिन में। 6 सही 1 बटा 4 दिन बाद बी क्या होता है? कार्य में शामिल होता है। ठीक है, बनाइएगा स्क्रीनशॉट। देखते हैं एक बार फिर से इसको, दिख रहा है नीचे तक? चलिए देखिएगा एक बार, देखिए फिर से क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है? प्रश्न कह रहा है ए व बी किसी कार्य को 15 व 20 दिनों में कर सकते हैं। मतलब कोई वर्क है और उस वर्क को ए 15 दिन में, बी 20 दिन में करता है। ठीक है। फिर कह रहा है ए ने कार्य शुरू किया, ए ने काम करना क्या किया? प्रारंभ किया, लेकिन उसके कुछ दिन बाद, यानी प्रारंभ करने के कुछ दिन बाद, यह निश्चित नहीं है कितने दिन बाद, कुछ दिन बाद बी भी उस कार्य में क्या हो जाता है? शामिल हो जाता है। बी भी उस कार्य में क्या करता है? शामिल हो जाता है। और जब दोनों एक साथ हो जाते हैं तो दोनों एक साथ मिलकर शेष कार्य 5 दिनों में क्या कर देते हैं? समाप्त। यानी जब दोनों मिल जाते हैं ना, तो मिलने के बाद 5 ही दिन काम करते हैं, इसके बाद काम क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो बताइए कि बताइए बी कितने दिन बाद उस काम में शामिल हुआ था? ठीक है। तो इनके कार्य क्षमता के आधार पर कुल वर्क निकाल लेंगे। माना कुल कार्य बराबर 60, तो कुल कार्य 60 है। 60 काम को ए 15 दिन में कर देता है, तो ए एक दिन में कितना करता है? तो 60 बटा 15 यानी 4 दिन में। एक दिन 4 कार्य करता है। एक दिन में कितना काम करता है? 4। कुल काम 60 है और 15 दिन में खत्म कर देता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 60 बटा 15, यानी एक दिन 4 कार्य करता है। उसी प्रकार बी 60 कार्य को 20 दिनों में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 3। ए बी जो है एक दिन में 3 काम करता है, ए जो है एक दिन में 4 कार्य करता है। ठीक है, समझ में आया? चलिए, ए का एक दिन का 4, बी का एक दिन का 3, और दोनों जब शामिल हो जाते हैं तो एक दिन में 7 काम करते हैं। ए का एक दिन का 4, बी का एक दिन का 3, दोनों एक साथ मिल गए, ए और बी का एक दिन का कार्य 7। जब यह दोनों साथ में काम करते हैं तो कितने दिन साथ में काम किए हैं? 5 दिन। कितने दिन? 5 दिन। एक दिन में दोनों मिलकर 7 काम करते हैं, 5 दिन 7 करते हैं, तो कुल कितना कार्य करेंगे? 35। कितना करेंगे? 35। कुल वर्क था कितना? 60। तो 60 में से 35 यह दोनों ने किया, बचा जो शेष कार्य 60 में से 35 घटा लेंगे, कितना बचेगा? 25। यानी 25 कार्य ए अकेले करता है। 25 कार्य ए अकेले करता है। तो 25 कार्य ए अकेले करता है, तो ए जो है एक दिन में 4 काम करता है। ए अकेले एक दिन में कितना करता है? 4। तो 25 कार्य को कितने दिन में करेगा? 6 सही 1 बटा 4 दिन में। 6 सही 1 बटा 4 दिन में 25 कार्य को कर लेगा। अब आंसर मतलब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तो बताइए बी कितने दिन बाद कार्य में शामिल हुआ? तो भाई जब 25 काम बचा था, उस 25 काम को ए ने कितने दिन में किया? 6 सही 1 बटा 4। वही तो इसका आंसर है। यानी बी 6 सही 1 बटा 4 दिन बाद उस कार्य में क्या हुआ? शामिल हुआ। बी 6 सही 1 बटा 4 दिन बाद उस कार्य में क्या हो गया? शामिल हो गया। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इस टाइप का अगर अब भी कोई भी प्रश्न बना तो उस प्रश्न को आप 100% कर पाएंगे। ठीक है। अभी बढ़ते हैं, कुछ और सवाल को भी लगाते हैं, 2-4 सवाल, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है।
आइए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान से देखिएगा, कुछ है नहीं, बस वही चीज़ें हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। देखिएगा, ए व बी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन व 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर दोनों मिलकर, 2 बार हो गया है, दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं या कार्य शुरू किया और कुछ दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला गया। शेष कार्य बी ने 5 दिन में समाप्त कर लिया, तो पूरा कार्य करने में कितना दिन लगा? यानी सबसे पहले ए व बी मिलकर कोई काम शुरू करते हैं और काम शुरू करने के कुछ दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला जाता है, एक काम छोड़कर चला जाता है, बचा हुआ शेष कार्य बी 5 दिन में समाप्त कर लेता है। ए और बी दोनों मिलकर सम्मिलित रूप से कितना दिन काम करते हैं? पहला प्रश्न तो ये बन सकता है। दूसरा, टोटल उस काम को करने में कुल कितना समय लगा? यह भी बन सकता है। चलिए देखते हैं, बात करेंगे सबसे पहले कुल कार्य होगा कितना। तो टोटल वर्क माना, टोटल वर्क कितना होगा? 10 15 का लसर 30 होगा, यानी टोटल वर्क कितना हो गया? 30। अब 30 कार्य को ए कितने दिन में करता है? 10 दिन में। बी कितने दिन में करता है? 15 दिन में। तो ए का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य क्या होगा भाई? 30/10, यानी ये जो है एक दिन में 3 कार्य करता है, तभी 10 दिन में 30 कार्य कर लेता है। उसी प्रकार बी का एक दिन का कार्य, बी एक दिन में कितना काम करता है? 30/15, यानी बी जो है एक दिन में 2 कार्य करता है, तभी वो 30 कार्य को 15 दिनों में क्या कर लेता है? समाप्त कर लेता है। ठीक है, मान लेते हैं यह टोटल वर्क है हमारा, यहाँ से यहाँ तक टोटल वर्क है कितना? टोटल वर्क है हमारा कितना? 30 दिन, 30 कार्य है। कितना कार्य है? 30। अब इस 30 कार्य को स्टार्टिंग में ए और बी दोनों करते हैं, स्टार्टिंग में ए और बी दोनों करते हैं और लास्ट में बी अकेले करता है। जब बी अकेले करता है तो अकेले 5 दिन में क्या करता है? समाप्त कर देता है। यानी यहाँ पर बी अकेले 5 दिन कार्य करता है। कितना दिन? 5 दिन। तो जब बी अकेले 5 दिन करता है तो बी का एक दिन का कार्य कितना है? 2। जब वह 5 दिन करता है तो कितना काम करेगा 5 दिन में? 5 × 2 यानी 10 कार्य करेगा। कितना कार्य करेगा? 10। बी जब 5 दिन करेगा तो कितना काम करेगा? 10। अब टोटल कार्य था कितना? टोटल वर्क कितना था? 30, जिसमें से 10 कार्य क्या कौन करता है? अकेला बी, यानी बी अकेले 30 में से 10 काम किया तो कितना कार्य बचा? 20 कार्य बचा ना। अब इस 20 कार्य को ए और बी दोनों करते हैं। कब करते हैं? स्टार्टिंग में। कार्य जब शुरू होता है तो दोनों मिलकर काम करते हैं और कुछ दिन बाद ए चला जाता है और बचा हुआ शेष कार्य बी कितने दिन में करता है? 5 दिन में। तो बी 5 दिन में कितना कार्य करेगा? 10। टोटल वर्क है कितना? 30। तो 30 में से 10 घटाएंगे, कितना बचेगा? 20। इस 20 काम को ए और बी दोनों मिलकर करते हैं। ए और बी दोनों का एक दिन का कार्य कितना होगा? तो ए का एक दिन का 3, बी का एक दिन का 2, यानी ए व बी का एक दिन का कार्य कितना होगा भाई? तो ए का 3 और बी का 2, यानी 5। दोनों का सम्मिलित रूप से एक दिन में कितना कार्य करते हैं? 5 कार्य करते हैं। और कितना कार्य करना है? 20। 20 कार्य करना है और एक दिन में 5 कार्य करते हैं। कितना दिन में करेंगे? 4 दिन। कितना दिन भाई? 4 दिन, यानी 4 दिन में ए और बी 20 काम को समाप्त कर देंगे। ठीक है, अब प्रश्न पूछा गया कि पूरा कार्य कितने समय में या कितने दिन तक चला? पूरा कार्य कितने दिन तक चला? तो स्टार्टिंग का 4 दिन और लास्ट का 5 दिन, यानी कुल वर्क जो होगा, यानी पूरा कार्य 4 + 5 = 9 दिन तक क्या हुआ? चला। 9 दिन तक चला। क्वेश्चन यही था। देखिएगा क्या कह रहा है? कह रहा है कि ए व बी किसी कार्य को क्रमशः 10 व 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया और कुछ दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला गया। शेष कार्य बी ने 5 दिन में समाप्त किया, तो पूरा कार्य कितने दिन तक चला? टोटल वर्क
कितने दिन तक चला उसी को क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि ए व बी किसी काम को जब 10 व 15 दिन में करते हैं तो दोनों सम्मिलित रूप से कितने दिन में करेंगे। तो इनके कार्य क्षमता के आधार पर हम टोटल वर्क को मानेंगे। तो माना कुल कार्य, माना कुल कार्य बराबर कितना, 30। कुल कार्य बराबर 30। तो ए का एक दिन का कार्य, कुल कार्य 30 है। ए 30 काम को 10 दिन में करता है। 30 काम को ए कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है। तो एक दिन में कितना करेगा, 30/10 बराबर 3 कार्य, यानी ए का एक दिन का 3 कार्य होता है। तभी वह 10 दिन में 30 कार्य क्या कर लेता है, समाप्त कर लेता है। ठीक उसी प्रकार बी का एक दिन का कार्य, कुल कार्य 30, 15 दिन करता है, यानी 15 दिन में वह 30 कार्य कर लेता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक दिन में वह 30/15 यानी 2 कार्य करेगा। अब हमने माना है कि कुल कार्य कितना है, कुल कार्य हमारा यहां से यहां तक 30 है। कुल कार्य कितना है, 30, जिसमें से ए और बी कुछ दिन काम करते हैं और लास्ट में बी अकेला करता है। लास्ट में बी क्या करता है, अकेला कार्य करता है। जब लास्ट में बी अकेला काम करता है तो वह कितने दिन करता है, 5 दिन। 5 दिन बी जो है कितना काम करता है, अकेला। शेष कार्य बी ने 5 दिन में समाप्त किया। तो शेष कार्य को 5 दिनों में समाप्त किया। तो बी का एक दिन का कार्य 2, 5 दिन वह करता है। एक दिन में कितना काम करता है, 2, और 5 दिन लगातार करता है। तो कुल कितना करेगा, तो 5 × 2 यानी 10 कार्य करेगा। 10 कार्य करेगा, कौन करेगा, बी। कुल वर्क कितना है, 30, जिसमें से 10 कार्य किसने कर दिया, बी ने। तो बचा कितना, 30 में से 10 घटा लेंगे, 20 कार्य। कितना कार्य, 20 कार्य। अब 20 कार्य को ए और बी दोनों करते हैं। 20 कार्य को ए और बी दोनों सम्मिलित रूप से करते हैं। तो 20 कार्य को ए और बी कितने दिन में करेंगे, तो सबसे पहले ए व बी का एक दिन का कार्य, ए व बी का एक दिन का कार्य। तो ए का एक दिन का कार्य 3, बी का एक दिन का कार्य 2, इन दोनों का सम्मिलित रूप से कितना कार्य होगा, 5। यानी ए और बी का एक दिन का कार्य कितना होगा, 5 कार्य होगा। जब एक दिन में 5 काम करते हैं, उन्हें 20 काम करना है। 20 कार्य करने में कितना समय लगेगा, 20/5 अर्थात 4 दिन। ए और बी सम्मिलित रूप से 20 कार्य को 4 दिन में क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, पूरा कार्य कितने दिन तक चला, यानी पूरा वर्क कितने दिन चला। तो ए और बी 4 दिन करते हैं, बी 5 दिन करते हैं, अर्थात पूरा कार्य 4 + 5 यानी 9 दिन तक क्या होता है, चलता है। टोटल वर्क कितना चलता है, 9 दिन तक चलता है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यह सवाल आपको समझ में आया होगा। ठीक है। मिलेंगे अगली क्लास में अगले क्वेश्चन और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके। चलिए, रोड कर दिया, बोल देते हैं।